हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लंबाई इकाई रूपांतरण के बारे में। यानी कि लंबाई को हम कई इकाइयों से दर्शा सकते हैं या फिर कई इकाइयों में लिख सकते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टेयर, इंच, किलोमीटर, फुट, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, प्रकाश वर्ष, मील और पिकोमीटर। हालांकि और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, पर मैंने वो यूनिट्स यहां पर लिखी हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ज्यादातर जो है आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, या फिर जिनका कन्वर्जन आप लोग करते रहते हैं, जिनका रूपांतरण करते रहते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मिलीमीटर। एक मिलीमीटर किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1/1000, यानी 1/1000 मीटर के बराबर। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 0.001 मीटर के बराबर। यानी 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है कि 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1/1000 मीटर, यानी कि 0.001 मीटर। और ये याद रखें, हमेशा कभी भी दशमलव वाली संख्या को जो दशमलव के बाद में है उसको एक एक अंक करके बोला जाता है, तो इसे आप 0.001 बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आप 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो वो आता है आपके पास 1/100 मीटर। यानी इसका मतलब ये भी हो गया कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। इसको अगर आप दशमलव मिलेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। 1 डेसीमीटर होता है आपका 1/10 मीटर। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। और ये भी कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर के। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो इसको अगर आप दशमलव में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर में होता है आपका 100 मीटर। ये याद रखें हमेशा, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होता है। 1 इंच की अगर आप बात करते हैं तो ये होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 2.54 बटे में। तो सेंटीमीटर को जब आप बदलते थे तो आपने नीचे 100 लिखा था मीटर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद आता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो वो होता है आपका 1000 मीटर। किलो का मतलब ही आप समझ लीजिए 1000 होता है, यानी कि 1000 होता है। तो ये 1000 हो गया। और मीटर तो कभी भी एक के लिखा हुआ आपने देखा होगा। सब्सक्राइबर्स जो होते हैं चैनल पर वो के में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 25K, तो के का मतलब क्या हो गया? 1000, तो 25,000 है उसका मतलब। तो ऐसे यहां पर किलो के लिए के लगाओ और मीटर, तो 1000 मीटर के बराबर हो गया। उसके बाद आता है आपके पास 1 फुट। 1 फुट होता है आपके पास जो कि आएगा 0.305 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट होता है, हालांकि इसका जो सही एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 0.0 लिखेंगे 0.3048 मीटर, पर राउंड ऑफ करके आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास वो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को लिखने का तरीका होता है ऐसे। ये एंगस्ट्रॉम को दिखाता है, जो कि दिखाता है आपका 1 × 10⁻⁻10 मीटर। 10 आएगा मीटर। यानी आप ये भी कह सकते हैं 1/1 के आगे अगर आप 10 जीरो लगाएंगे तो उतने मीटर के बराबर होता है। उसके बाद आता है फर्मी। फर्मी होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आता है प्रकाश वर्ष, जो कि होता है बहुत ही जरूरी है ये याद रखना। इसका जो उत्तर होता है वो है 9.46 × 10⁻15 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। सवाल उठता है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। जब कभी भी प्रकाश 1 वर्ष में दूरी जितना भी तय करेगा तो वो उसका प्रकाश वर्ष कहलाएगा। प्रकाश की जो रफ्तार होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 लाख मीटर प्रति
सेकेंड होती है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर। तो आप ये किलोमीटर आएगा, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से आप या तो लिखे 3 गुना में 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर ये इतनी रफ्तार से पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि 24 घंटे चले, फिर 365 दिन चले, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो उत्तर आएगा वो आएगा 9.46 गुणा 10 की शक्ति 15। तो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है। तो याद रखें 9.46 गुणा 10 की शक्ति 15 मीटर होती है। उसके बाद आता है 1 मील, जो कि होता है 1.609344 मीटर। या फिर अगर आप राउंड ऑफ करें तो आप इसको लिख सकते हैं 1.61, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर किलोमीटर आएगा, सॉरी यहां पर मीटर लिख दिया मैंने मिस्टेकली, तो यहां पर किलोमीटर कर देंगे, ठीक है। तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, तो इतने किलोमीटर होते हैं, तो यहां पर के लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इतने किलोमीटर होते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, एक जो मील होता है वो होता है 1.61 किलोमीटर। उसके बाद 1 पिकोमीटर होता है 10 की शक्ति माइनस, बताओ -12 मीटर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से इनटू में यहां पर 1 गुणा में भी लिख सकते हो और अदरवाइज इतना भी लिख सकते हो आप। तो ये आपकी कुछ जो है महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जो लंबाई से संबंधित है, बहुत जरूरी है, इन्हें आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है।